जय हिंद। आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके विगत जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के अनुसार इस जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यहां से एक प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। अगर आप इस 10 प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं तो आप ये समझें कि आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। ये सारे जो प्रश्न हैं वो सिलेक्टेड प्रश्न हैं और इसमें हम आपके कुछ चीज़ों का व्याख्या भी करेंगे। अगर आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो पे जाएं और वहां पूरी वीडियो को देखें। आपके वहां से 16 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप एक वीडियो को देखते हैं तो वहां से आप एक वीडियो के माध्यम से 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में लाल निम्न में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में लाल निम्न में क्या होता है? ऑप्शन सिपाही, दरोगा, वकील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मुंडा शासन व्यवस्था में लाल निम्न में क्या होता है? सिपाही, दरोगा, वकील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वकील। हम थोड़ा इसके बारे में व्याख्या भी करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था के सभा में दोनों पक्षों के द्वारा जो वकील लाया जाता है उसे हम लोग लाल कहते हैं। वर्तमान में अगर हम लोग बात की जाए तो उसी लाल को हम लोग वर्तमान में वकील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी होते हैं पढ़ा के प्रमुख, पट्टी प्रमुख, हाथू प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी होते हैं पढ़ा प्रमुख, पट्टी प्रमुख, हाथू प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पट्टी प्रमुख। व्याख्या करते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में गांवों के समूह को पट्टी कहा जाता है। चीज़ों को आप समझते होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है। जिस समय मैं इनका सही ढंग से कॉन्सेप्ट फैक्ट वाली चीज़ों को बता रहे थे उस समय मैं आपको अच्छे ढंग से बताए थे। इसका व्याख्या हम लोग करते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में गांवों के समूह को पट्टी कहा जाता है और इस पट्टी के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। ठीक है, इसके पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है पूछा जाए प्रश्न तो आपका प्रश्न होगा कि पट्टी के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है? किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है? हो, उरांव, संथाल, मुंडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंडा। थोड़ी व्याख्या हम करते हैं कि मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। हो जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हो जनजाति के शासन व्यवस्था को किन नाम से जाना जाता है या उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है या मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिला कि मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति किस समुदाय से संबंध रखते हैं? मुंडा जनजाति किस समुदाय से संबंध रखते हैं? निग्रिटो, प्रोटो अस्ट्रोलॉयड, द्राविड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन खा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रोटो अस्ट्रोलॉयड। मुंडा जनजाति आपको बता दें, मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली तो संथाल जनजाति है,
कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो कौन सी है। पहली तो संथाल है, तीसरी आपकी मुंडा है, लेकिन दूसरी कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुंडा जो है वो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और इसका जो संबंध है वो प्रोटो अस्ट्रोलैंड समूह से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाथू मुंडा के सहायक होते हैं। हाथू मुंडा के सहायक कौन होते हैं? पाहन, महतो, मानकी या पांडे? इसका सही जवाब है पाहन। इसके बारे में थोड़ी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। हाथू मुंडा ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। आपको पता है कि हाथू मुंडा ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं और इनके सहायक पाहन होते हैं। यदि हाथू मुंडा किसी कारणवश अपने पद से अनुपस्थित हो या उनकी मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में हाथू मुंडा का जो कार्यभार होगा वो पाहन संभालेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग आज की शासन व्यवस्था से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर कभी राष्ट्रपति अपने पद पे ना हो या उनकी कभी मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाथू मुंडा अगर अपने पद पे कार्यरत ना हो तो उनके कार्यभार को पाहन संभालेंगे, अर्थात हाथू मुंडा के जो सहायक हुए वो पाहन हुए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, पढ़ा पंचायत के संदेशवाहक होते हैं। पढ़ा पंचायत के संदेशवाहक कौन होते हैं? संदेशवाहक मतलब सूचना का आदान प्रदान कौन करते हैं? पांडे, ठाकुर, दीवान या महतो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महतो। व्याख्या थोड़ा देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा के द्वारा दिया गया सूचना को प्रजा तक पहुंचाना और प्रजा की परेशानियों के बारे में राजा को सूचना देना महतो का काम होता है या एक संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। जो सूचना का आदान प्रदान करता है उसी को तो हम लोग संदेश वाहक कहते हैं। और ये पढ़ा पंचायत में ये किसका काम होता है सूचना का आदान प्रदान करना? तो ये महतो का होता है। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत के संदेशवाहक हम लोग किसको कहेंगे? तो हम लोग महतो को कहेंगे, क्योंकि महतो का काम ही होता है सूचना का आदान प्रदान करना, अर्थात वे एक संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कहेंगे कि वे पढ़ा पंचायत के संदेशवाहक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले दी जाने वाली भूमि को कहते हैं। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? डाली कटारी, भूत खेता, डिहुरी भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन पूजा पाठ करते हैं। इनके लिए पाहन को जमीन दी जाती है जिसे हम लोग भूत खेता कहा जाता है और इसी भूमि से पाहन को राजस्व की प्राप्ति होती है। इसी से यह पूजा करते हैं। जो पाहन को दान में दिया जाता है भूमि, उसी से उसे राजस्व की प्राप्ति होती है, कर की प्राप्ति होती है और वही कर से जो उनके पास पैसा आता है वही पैसा से वे गांव के लिए पूजा पाठ भी करते हैं ताकि भूतों से वहां के लोगों को बचाया जा सके, भूत प्रेतों से हाथों में रहने वाले लोगों को बचाया जा सके। तो इसका सही जवाब होगा खा, भूत खेता भूमि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडल, मुंडारी, मुंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही जवाब है, प्रश्न ये था कि मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडल, मुंडारी, मुंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मुंडारी।
व्याख्या हम लोग करते हैं थोड़ा सा। मुंडा जनजाति की एक अपनी भाषा होती है जिसे हम लोग मुंडारी के नाम से जानते हैं, लेकिन मुंडा अपनी भाषा को होडोजागर के नाम से जानते हैं। हम लोग कहते हैं मुंडा के भाषा को मुंडारू, लेकिन वे अपने भाषा को होडोजागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद पट्टी में नहीं सुलझाया गया वो कौन सुलझाएगा? मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद पट्टी में नहीं सुलझाया गया वो कौन सुलझाएगा? मानकी, हाथू मुंडा, पढ़ा राजा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पढ़ा राजा। थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं। गांवों के समूह को पट्टी कहा जाता है। ये आपको पता होगा कि गांवों के समूह को पट्टी कहा जाता है, और कई पट्टी के मिलने से एक पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। कई पट्टियों के मिलने से एक पंचायत का निर्माण होता है, उसी को हम लोग पढ़ा कहते हैं। चीजों को समझिएगा, कई गांवों के समूह को पट्टी कहते हैं और कई पट्टियों के समूह को हम लोग पढ़ा कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि कितने पट्टी मिला करके पढ़ा का निर्माण होता है, तो 12 से 20 पट्टी मिला करके एक पढ़ा का निर्माण होता है। जो विवाद पट्टी के प्रमुख नहीं सुलझा पाते हैं, पट्टी के प्रमुख कौन होते हैं? तो मानकी होते हैं। तो जो पट्टी के जो प्रमुख मानकी कोई भी विवाद को नहीं सुलझा पाते हैं, उसे पढ़ा राजा द्वारा सुलझाया जाता है। जैसे अगर हम लोग आज के दौर में देखें तो अगर कोई भी विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, अगर आप वहां के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य होता है। ठीक उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य होता है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के बाद और कहीं नहीं जा सकते हैं, वहां के द्वारा दिया गया फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा द्वारा दिया गया फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑप्शन है मांझी, मानकी, पाहन, महतो। तो इसका सही जवाब है, आप कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानकी। और इसी हम व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें निम्न स्तर पे ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख होता है वो हाथू मुंडा होते हैं। मध्यम स्तर पर पट्टी होता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। जो विवाद ग्राम स्तर पे हाथू मुंडा से नहीं सुलझता है वो विवाद मानकी के पास भेज दिया जाता है, तो मानकी उस विवाद को सुलझाते हैं। और मानकी द्वारा भी नहीं उस विवाद को सुलझाया जा पाता है तो फिर पढ़ा राजा के पास भेज दिया जाता है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न को आप हल कर पाए होंगे। अगर ये सारे प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो पे जाएं और आप वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे और यहाँ से सारे आने वाले प्रश्न को आप जरूर हल कर पाएंगे। उम्मीद है इस चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।